Hi, my name is Dr. Tuja Banerjee. I am a general physician and I have been working from the last 3 years and mainly in the pandemic in reputed hospitals like Asian Heart Hospital, PD Hinduja Hospital and presently I am working with HealthSpring Family Experts. आज मैं बात करने वाली हूँ इम्यूनिटी के बारे में। कोविड के पैंडेमिक के टाइम पे हमने ये वर्ड काफ़ी बार सुना है, लेकिन व्हाट डज इम्यूनिटी एक्चुअली मीन? इम्यूनिटी मतलब बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। हाउ डज द बॉडी फाइट अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शंस? जब कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई हमारे कांटेक्ट में आता है, इट इज़ द बॉडीज डिफेंस जो उसको टैकल करती है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बॉडी को और बॉडी को सुरक्षित रखती है फ्रॉम वेरियस वायरसेस। दैट इज़ व्हाट एक्चुअली इम्यूनिटी मीन्स। इम्यूनिटी जो है वो सब में सेम नहीं होता। सम are born with strong immunity, whereas some people they are immunologically weak. पैदाइश से ही उन लोग की इम्यून सिस्टम वीक होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो वो भी अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो फूड रिच इन प्रोटीन। सो इफ़ यू हैव अ बैलेंस्ड डाइट यू कैन इंक्रीज योर इम्यूनिटी। ऐसा एक मिथ है, पीपल से that whenever you are born with a weak immunity, lifelong your immunity is weak. नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपका immune system strong नहीं है, you can definitely make it strong in a various ways. And those ways are, first of all, which already I discussed, is your diet. Along with that, your mental health, जो आजकल बहुत हमें दिखता है कि लोग मेंटली बहुत ही सैड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं। सो मेंटल हेल्थ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ योर इम्यूनिटी। सो अगर हम अपने फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ की भी ध्यान रखेंगे, सो आवर इम्यूनिटी विल बी बूस्टेड। ऐसा बहुत होता है कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के साथ पैदा होने के बाद भी हम इम्यूनोलॉजिकली वीक हो जाते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज हमारे बॉडी में वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। वाइटामिन जैसे कि वाइटामिन ए, बी, सी, डी ये सब कम हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। बट आज जैसे कि स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पे लोग घर से वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो ना हम ट्रैवल करते हैं, ना हमारा एक्सपोजर रहता है सन के साथ। सो विटामिन डी लेवल्स जो रहते हैं मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में वो डेफिशिएंट रहते हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन रहता है बॉडी के अंदर, उसको टैकल करने के लिए विटामिन सी जो रहता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकवरी। इट हेल्प्स गिव योर बॉडी लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। तो जब भी कोई इन्फेक्शन से हम कम अक्रॉस करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉडी में विटामिन सी के लेवल्स ठीक से रहे। एंड ऑल्सो विटामिन B12 लेवल्स। विटामिन B12 की कमी में बहुत सारे सिम्टम्स बॉडी में डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि हाथ में, पैर में झंझनाहट, थकान। बहुत आसानी से आपको ऐसा लग सकता है कि बिना कुछ किए आप बहुत ही थके हुए फील कर रहे हैं। ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसीज। सो थस विटामिन्स के लेवल बॉडी के अंदर, विटामिन्स, मिनरल्स एकदम पूरे होने चाहिए, वरना बॉडी विल नॉट हैव द इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट वायरसेस। ऑल्सो इम्यूनिटी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रात का नींद। स्लीपिंग अ साउंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम रात को एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स नहीं सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है, जो भी थकान होती है, हम काम करते हैं, उससे वो जूझ नहीं पाता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आफ्टर अ डे फुल ऑफ हार्ड वर्क यू शुड हैव अ साउंड स्लीप ऑफ एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स। कोविड में हमने कई सारे लोगों को, कई सारे डॉक्टर्स को अलग अलग प्रोफेशंस में देखा कि उन्होंने अपनी जानें गंवाई। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, चाहे हमारा कोई भी एज हो, चाहे हम बच्चे हो, यंग अडल्ट हो या लेट मिडिल एज मैन हो, एवरीबडी शुड बी इम्यूनोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि आई एम यंग सो मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, आई वॉक अबाउट विदाउट अ मास्क or without sanitizing, without vaccination. It is not the case. So yeah, I will come down to vaccination also because it is the COVID time, pandemic going on. So the only way we can stop this पैंडमिक इज वैक्सीनेशन। जो प्रोटोकॉल्स हम करते हैं जैसे कि हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजिंग व्हेन यू गोइंग आउट, वेयरिंग अ मास्क, मेंटेन करना सोशल डिस्टेंसिंग, हम काफ़ी टाइम जब मिलते हैं दोस्तों से, फैमिली मेम्बर्स से, हम भूल जाते हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये मेजर्स ना भूलें। एंड ओनली थिंग विच कैन हेल्प अस फाइट दिस पैंडमिक इज वैक्सीनेशन।
So along with strengthening your immunity, vaccination is also very important. It does not matter कि आप कौन सा वैक्सीन लगा रहे हैं, कोवैक्सीन लगा रहे हैं, कोविशील्ड लगा रहे हैं या स्पुतनिक लगा रहे हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वैक्सीन लगा रहे हैं. एंड ऑल्सो जिन लोगों को कोविड होके गया है, ऐसा नहीं है कि आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ सो यू आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड. इवन इफ यू हैव एंटीबॉडीज, एडवाइजेबल है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस कि 3 महीने के बाद आप अपना कोविड वैक्सीन ले लें, ताकि दिस वैक्सीन प्रोवाइड्स अ इम्यूनिटी ऑफ 10 to 12 months. A lot of questions come in regarding vaccination. बहुत सारे myths है vaccination के बारे में कि whether this vaccination is going to kill me, whether this vaccination is effective, do I really need this vaccine or not. बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे लोग वैक्सीन लेने से मना कर रहे हैं. रैदर जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था तब ज़्यादा लोग थे जो कह रहे थे कि हमको वैक्सीन नहीं लेना, बट हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किया जहाँ पे लोगों तक पहुँचे और लोगों को समझाया गया वैक्सीनेशन का क्या महत्व है. और जिस तरह हमने शुरू किया था और जिस स्टेज पे आज हम हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है. जो लोग वैक्सीन नहीं लेना चाह रहे थे वो आज वैक्सीन लेने के लिए आगे आ रहे हैं. सो मेरा एडवाइस यही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होना चाहिए और इसी तरह हम लोग एक प्री कोविड टाइम में वापस जा पाएंगे. सो फॉर माई साइड, always follow the protocols, wear your mask, sanitize, vaccinate yourself, and also motivate others to get vaccinated.